वैकेंसीज है, कमी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ने की, आपकी लगन की, आपके जज्बे की, इस चीज की कमी है। इंसान के पास अपार ज्ञान, अपार, मैं कहता हूं आपकी क्षमताएं जो है ना, अधिकतर लोग जो है मैंने फेल होते हुए देखे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए देखे हैं कि वो अपने आप को नहीं आ पाते। रियल बताता हूं तो इंसान असफल होने का सबसे प्रमुख कारण है कि वो अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं होता है। क्योंकि एक बात बताइए, कोई कलेक्टर बनता है, कोई इंजीनियर से बनता है, कोई आईआईटी करता है, कोई पीएमटी करता है, कुछ भी करता है, तो क्या वो जब पैदा होकर के आया है, जब पैदा होकर के आया तब था? नहीं ना, या पहले से सील लगी हुई इसके, थप्पा पीके में नहीं दिखाया गया? थप्पा बता भाई, थप्पा कहाँ, सील बता मुझे, तो सील कहाँ लगा हुआ? तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, सब ये तो बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। सब धर्म एक बिजनेस है, बुरा मत मानना, माफी चाहता हूँ, पर मेरा मतलब ये नहीं है, वास्तव में ही बिजनेस है धर्म। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब भाई भाई, सिंपल सी बात है, मेरा तो एक ही मानना। बाकी फिर आप जो माने अपनी मर्जी, ठीक है, परंतु मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर एक है और सभी का मालिक भी एक है। आप हमको जो बनाया सभी एक ही नहीं बनाया, इसलिए किसी प्रकार की कोई शील नहीं बनाई है। और इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि यहां पर भी शील नहीं बनाई कि कौन कलेक्टर बनेगा, शील बनाए कोई आईएएसपी बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कौन टेक्निकल हेल्पर बनेगा, कौन लाइनमैन बनेगा, कौन पटवारी बनेगा, कौन ग्राम सेवक बनेगा, कोई रेलवे में लगेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कहाँ लगेगा, कोई कहाँ लगेगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? लेकिन इसका मतलब है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, सील नहीं है किसी के। हो तो बताओ, किसी किसी लगे हुए ना, तो मैं तो कलेक्टर बन के बनूंगा, ऐसे मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं तो टेक्निकल हेल्पर बनूंगा, मैं लाइनमैन बनूंगा, मैं जोलोको पायलट बनूंगा, मैं टेक्नीशियन बनूंगा, मैं डीआरडीओ में जाऊंगा, मैं एमपीटीओ में जाऊंगा, मैं जो भी है। ऐसा कहीं सील लगी हुई क्या? बताओ, अगर लगी हो तो इसका मतलब ये है कि कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जब इस बनाने वाले ईश्वर ने, उस मालिक ने, उस ईश्वर ने हमें कोई शील नहीं दी है कि ये कलेक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, या ये लोको पायलट बनेगा, ऐसा कहीं सील नहीं दी है। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी इंसान चाहे वो बन सकता है। शिवन का नाम तो सुना होगा, शिवन का इसरो प्रमुख, याद होगा आपको, तो स्पेस रिसर्च सेंटर वाला, ठीक है, तो उसका जो प्रमुख है, उनका, उसने अपनी बोली कि मैं भी गांव से निकला हूं और मैं आम के, हमारे खेती बाड़ी करते थे, आम की खेती होती थी वहां पर उनके, तो उसमें बहुत काम किया। और जब वो कॉलेज में गए तब पहली बार उन्होंने चप्पल पहली, तब तक नंगे पैर उन्होंने जीवन जिया। ये मजबूरी नहीं है, आर्थिक तंगी ही समझिएगा, सिर्फ 2 रोटी ही शाम सुबह की मिल पाती थी, इतना ही घर का स्थिति थी। और जब वो पढ़ना चाहता था तो उसके माता पिता ने उन्होंने बोला कि पढ़ो, लेकिन यूं है कि वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो उससे पास पैसे नहीं थे, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि आप जो है बीएससी कर लो, तो फिर बीएससी की उन्होंने, ठीक है, बीएससी एमएससी, सॉरी, हाँ, तो एमएससी की है, ठीक है। तो मतलब आप देखिएगा तो इस तरह की स्टेप जो है वहां पर रही, कई चीजें जो आप देख सकते हो। तो वो जो एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिएगा, ऐसे एक ही नहीं, सैकड़ों लोग, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, कहां से निकला, एक नाविक का बेटा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी को देख लीजिएगा, कहां से निकला, हर कहां तक आज लोग जो है पूछते हैं उनको, भगवान स्वरूप पूछते हैं लोग। कई लोग हैं, एक ही नहीं है जो यहां पर पूजे जाते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व पूछता है। मदर टेरेसा जी को देख लीजिएगा, ऐसे कई लोग हैं, सैकड़ों लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने नेकी का, महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, जिन्होंने नेकी का कार्य किया, अच्छा कार्य किया। ऐसे में जो है आप समझिएगा तो क्या क्या होगा। तो कहने का मतलब उन्होंने लिखा कि नहीं आया था कहीं करके ये बनेगा, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, दावा है मेरा, चैलेंज है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी बन सकते हो, जो भी बनना चाहे, सिर्फ कमी है तो आपकी है। क्योंकि देखिएगा, हनुमान जी की तरह सिर्फ और सिर्फ आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, हनुमान जी की तरह आप भी हनुमान जी हो अपने आप में, हनुमान जी से किसी प्रकार से कम नहीं, गारंटेड मैं बात बोल रहा हूं। आपको दुनिया में ऐसा कोई मिला ही नहीं कि आपको बता सकते कि आपके अंदर शक्तियां अपार है।
आप वही शख्स हो जो सफल हो सकते हो, आप वही शख्स हो जो नौकरी लग सकते हो, आप वही शख्स हो जो कलेक्टर बन सकते हो, आप वही शख्स हो जो आईएएस बन सकते हो, जो आप वही शख्स हो जो डॉक्टर बन सकते हो, आप वही शख्स हो जो इंजीनियर बन सकते हो, आप वही शख्स हो जो लोको पायलट बन सकते हो, आप वही शख्स हो जो पायलट बन सकते हो, आप वही शख्स हो जो चाहे वो नौकरी तुम लग सकते हो। ये मैं फैक्ट बोल रहा हूं, ऐसा कोई बताने वाला आज तक आपको मिला ही नहीं। अगर मिला होता तो आप अपनी शक्तियों को पहचान पाते और आप अपने जीवन को उज्जवल बना पाते। ये फैक्ट है, ये अटल सत्य है। 90% 99% स्टूडेंट या जो भी बंदा है वो असफल होने का एक ही कारण है कि उसको अपने अंदर छुपी अपार शक्तियों का आभास नहीं है और उनको कोई बताने वाला मिला नहीं कि तेरे अंदर भी मेरे प्यारे दोस्त अपार शक्तियां हैं और इनका सिर्फ तेरे को उपयोग करना है। इसके लिए तेरे को 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितने घंटे चाहे पढ़ करके उसी हिसाब की नौकरी तो प्राप्त कर सकता है, उसी हिसाब का जीवन तो संवार सकता है, उसी हिसाब की लाइफ तो तय कर सकता है, उसी हिसाब का अपना फ्यूचर बना सकता है, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकता है। ये डिपेंड है, ये डिफेंड है। तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिला है प्यारे दोस्तों, कोई नहीं मिला। अगर खास तुम्हें भी किसी ने बताया होता कि तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं और रियल बता रहा हूं, आपके अंदर रियल बताऊं तो वास्तव में ही अपार शक्तियां हैं और आप ही वही बंदे हो कि उन शक्तियों का प्रयोग करके कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी जो चाहो वो बन सकते हो। लेकिन उसी के पीछे लगातार साल, 2 साल, 3 साल, मतलब जब तक कि वो हासिल न हो जाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहा था कि लक्ष्य को अपना कार्य समझो, हर समय उसी का चिंतन करो, हर समय उसी का मनन करो और उसी के सहारे जीवित रहो तो लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। इसको कहते हैं टारगेट। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई बंदा नहीं है आप में से जिसकी नौकरी नहीं लग सकती है, पर अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए और उठिए, जागिए। इस भयंकर कड़कड़ाती ठंड में भी जागो मेरे प्यारे दोस्तों। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, बस लगातार पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा। दावा है मेरा कि अगर आप यहाँ कम से कम जो मुझे दे रहे हो 4-5 घंटे ये लाइव के और 4-5 घंटे रेगुलर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो फिर आपको कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो सरकारी नौकरी लगने से रोक सकता है। या इसके अतिरिक्त भी जो भी काम करते हो आप, इतने घंटे अगर कर लेते हो तो उसमें सफलता पाने से कोई रोक सकता हो। ये दावा है मेरा, ये चैलेंज है और ये अटल सत्य बात है। इसको मानिए और रियल बता रहा हूं, इतना फैक्ट जीवन में आपको कोई नहीं बताने वाला। मिले सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कमियों को, आप अपने अंदर जो कमियां हैं उनको निखारिए और उनको अलग कर दीजिएगा, फेंक फेंक कर अच्छाइयां लाना शुरू कीजिएगा। कमियों को दूर कीजिएगा। जो कमी ही जिस सब्जेक्ट की है उसको और पढ़िएगा। 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ेगा। आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते हो? वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो बन सकता है, वो बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम भी वही इंसान हो, तुम्हारे भी वही दिमाग है, तुम्हारे भी 2 कान हैं, 1 नाक है। बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हो, तो बिल्कुल जो उसके है 2 हाथ तो उसके भी 2 हाथ, तुम्हारे भी वही सर है तो उसके भी वही सर है। पूरी बॉडी की संरचना सेम है तो दिमाग की संरचना भी सेम। जब पूरा शरीर एक जैसा है तो वो कलेक्टर बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? जब वो नौकरी लग सकता है तो तुम क्यों नहीं लग सकते? आखिरकार ये बात है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कमी है कि तुम्हें अपने अंदर छुपी हुई कमियों को दूर करना है और जो अच्छाई है, जो पावर है आपके अंदर, जो एफिशिएंसी भरी हुई है, उसको बाहर निकालना है और दिखाना है दुनिया को। बस इतना सा की फर्क है उसमें और आप में। आप भी कर सकते हो, क्योंकि किसी इंसान के पीछे कोई भी किसी प्रकार की ना धर्म की, ना जात की, ना पात की, ना ही नौकरी की, ये गवर्नमेंट होगा, ये प्राइवेट होगा, ऐसी कोई सील बचपन से लग करके नहीं आती है। ये सिर्फ
उसके कर्मों पर, उसकी मेहनत पर, उसकी लगन पर, उसके आत्मविश्वास पर और अपने अंदर भरी हुई प्रतिभाओं को दिखाने पर, उसके लिए की गई मेहनत पर डिपेंड करता है। बस ये अटल सत्य बात बता रहा हूं भाइयों, ये सत्य है, एकदम फैक्ट है। आप इसको मानिए और अपने दोस्तों को बताइए, आप भी देखिएगा, आप भी इसका अभ्यास करो, वो भी इसका अभ्यास करें, मिलकर के अभ्यास करो। कर भला तो हो भला, नेकी का यही कार्य है। फैक्ट है, ये फैक्ट है, आप समझते हो ना। तो इसी प्रकार से, ठीक है, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, एक नाविक जो राष्ट्रपति बन सकता है, समझ रहे हो, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कि नाविक राष्ट्रपति बन सकता, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को जगाइए और उठिए। आप जो है एक पर्वत को भी उठा सकते हो, हनुमान जी से किसी प्रकार से कम नहीं हो, आप भी वही पहाड़ उठा सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी प्रतिभा है आपके अंदर भी छुपी हुई, गारंटेड बोल रहा हूं मैं। बस उसको जगाइए, आपको जागना है, बस ये सोचना है कि बस मेरे अंदर भी इतनी ही भरी हुई जितनी कि उनके अंदर, जितनी कि उनके अंदर, जिनकी उनके, सबके अंदर भरी हुई है। प्रत्येक इंसान के अंदर कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई है, उसको जगाना है और आगे उभर करके आना। उम्मीद है